विश्व की सबसे बड़ी जयंती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्व की सबसे बड़ी जयंती के बारे में जानने वाले हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब से, क्यों और कैसे मनाई जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती सबसे प्रमुख भारतीय नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, वकील और राजनीतिज्ञ में से एक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती दुनिया की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इस दिन 2015 से 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक अवकाश है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और वंचितों और दलितों के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ने में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। इस दिन को भीम जयंती या भीमराव अंबेडकर जयंती भी कहा जाता है। जनार्दन सदाशिव राणा पिसाई ने पहली बार 1928 में पुणे में भीम जयंती मनाई थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती 2024 के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो में बने रहें। 2024 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती कब है? हर साल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर जयंती की तारीख 14 अप्रैल को पड़ती है। 2015 से इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश है। इस साल भीमराव जयंती रविवार को पड़ेगी। इस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती 2024 उनकी 133वीं जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती का इतिहास और पृष्ठभूमि। एक समाज सुधारक के रूप में भारत में बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह तारीख डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिन का प्रतीक है। भीम जयंती पहली बार 1928 में पुणे में बी.आर. अंबेडकर के अनुयायियों में से एक जनार्दन सदाशिव राणा पिसे द्वारा मनाई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर की तरह वह भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तब से इस दिन को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को 25 भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती की छुट्टी क्यों मनाई जाती है? सभी के लिए समान अधिकारों की दिशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। जनार्दन सदाशिव राणा पिसाई ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की स्मृति में जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू की। वह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता और उनके आगमन अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने सबसे पहले भीम जयंती 1928 में पुणे में मनाई थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती कैसे मनाई जाती है? बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई जाती है, विशेषकर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और अन्य सभी समूहों द्वारा। सम्मान स्वरूप समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर के स्मारकों और चित्रों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। 2016, 2017 और 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने भी अंबेडकर जयंती का सम्मान किया। इस दिन सांस्कृतिक गतिविधियों और अंबेडकर के जीवन के बारे में बातचीत की प्रथा है। अंबेडकर के सिद्धांत आज भी लागू हैं। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थापना में बाबा साहेब की सक्रिय भागीदारी के बिना पुराने और पुरातनपंथी विचारों से निकलकर देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना व्यावहारिक रूप से असंभव होता। अंबेडकर जयंती का महत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भारत के लोगों के लिए अत्यंत महत्व रखती है।
यह तारीख भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक के जन्मदिन का प्रतीक है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जयंती माना जाता है। देश भर में लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके योगदान के लिए याद करते हैं। 14 अप्रैल को लोग उनकी विरासत और जीवन के अनुभवों को याद करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता था। वह भारत में एक न्यायविद, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनके काम और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। अम्बेडकर जयंती, जिसे भीम जयंती भी कहा जाता है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कौन हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को एक दलित परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान के जनक और दलितों और वंचितों के लिए समान अधिकारों की वकालत करने के लिए जाना जाता है। शैक्षिक एवं राजनीतिक उपलब्धियां। उन्होंने कुछ सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनमें एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके और कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए। विदेश में किसी शैक्षणिक संस्थान से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय होने के अलावा वह मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल भी रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति का भी नेतृत्व किया। अंततः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का चैंपियन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रसिद्ध सामाजिक राजनीतिक सुधारक हैं, जिन्होंने समान अधिकारों की अपनी विरासत के साथ आधुनिक भारत पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाले समाज और व्यवस्था की सक्रिय रूप से आलोचना करते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान। उन्होंने डेली कम्युनिटी के लिए संघर्ष किया और दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उन्होंने लोगों को अधिक प्रयास करने और अपने औद्योगिक और कृषि व्यवसायों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे आज भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद वह कांग्रेस प्रशासन के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद देश के पहले कानून मंत्री के रूप में काम करने के लिए सहमत हुए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के शक्तिशाली उद्धरण। यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं, तो आप स्वसहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। पुरुष नश्वर हैं, विचार भी ऐसे ही हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों सूख जाएंगे और मर जाएंगे। उदासीनता सबसे खराब प्रकार की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। अंतिम शब्द। डॉक्टर अंबेडकर जयंती 2024। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का सम्मान करने के लिए 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय अवकाश है। उन्हें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और वंचितों के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जाना जाता है।
इस दिन का महत्व डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने और भारत में सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनके प्रयासों को याद करने में निहित है। अंबेडकर जयंती विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। आइए मिलकर डॉक्टर अंबेडकर जयंती 2024 मनाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।